SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। कोरोना काल में जहां कई निजी अस्पतालों पर आरोप लग रहे हैं कि वे इसे आपदा में अवसर बनाते हुए बीमारी और बीमारों को कमाई का जरिया बना लिया है, MP के बैतूल का एक अस्पताल कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज कर रहा है। इस निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, दवा से लेकर इलाज तक फ्री किया जा रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से लेकर आयुर्वेदिक काढ़े तक इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैतूल के भारत भारती में ओम स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिषद ओम चिकित्सालय का संचालन करती है। मूलतः यह ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जिसे समाज सेवी सोनू पाल और उनके सर्जन भतीजे डॉक्टर संदीप पाल संचालित करते हैं। कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई तो अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना मरीजों के इलाज का बीड़ा उठाया। प्रशासन से चर्चा कर यहाँ 6 अप्रैल को 60 बेड का कोविड अस्पताल शुरू कर दिया गया, जहां 15 ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी शुरू की गई। यहाँ पिछले 27 दिन में 160 से ज्यादा कोविड मरीज भर्ती किए गए। स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को ऑक्सीजन और दवाई मुहैया करा रहा है। ये जो परिस्थिति आज की जो भयानक देखी गई हमने, तो एक मन में विश्वास आया था कि हम कुछ इन मानव सेवा में हम कुछ कर सके। इसलिए हमने ऐसा सोचा, मन में ठाना, और हमारे पास सब था कि हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। ऐसा मन में विश्वास था, तो हम आए और इस पूरे स्टाफ के साथ, हमारे डॉक्टरों की टीम के साथ हमने बीड़ा उठाया और हमने कार्य निःशुल्क करना चालू किया। नहीं, आज जहां प्राइवेट अस्पतालों पे आरोप लग रहे हैं तो बड़ी लूट खसोट कर रहे हो, वैसी स्थिति में आप इस तरह काम कर रहे हैं। जी जी, देखो वो क्या कर रहे हैं, वो उससे हमें नहीं लेना देना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस मानव जीवन में आए हैं, तो हमें क्या करना है। और हमारा एक उद्देश्य है, हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि मानव सेवा सबसे ज़्यादा ईश्वर की सेवा है। और उसी के तत्व में हमारी ये आज ही नहीं है, हमारी कॉलेज की संस्था, हमारे स्टाफ, कॉलेज डॉक्टर लोग विदिन यहाँ 300 कैंप पहले भी लगा चुके हैं गांव-गांव में, और निःशुल्क करते हैं। ये हमारी भावना आज की नहीं, पहले से ही है। बता दें कि 25 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। खास बात यह है कि मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। मरीज को बेड उपलब्ध कराना हो या फिर दवा, उपचार, सब कुछ मुफ्त होता है। अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर संदीप पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बताएं संदीप जी, किस तरह से कोरोना मरीजों का आप इलाज कर रहे हैं, और कितने दिन हो गए, कितने मरीज भर्ती हुए थे, कितने ठीक हो गए? हम लोग लगभग 6 तारीख से 6 अप्रैल से हमने ये हॉस्पिटल कोविड केयर के रूप में चालू किया था, CCC के रूप में। और लगभग हम लोग आज 20 या 25 दिन से लगभग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 160 से 70 पेशेंट आए, जिसमें से 30 पेशेंट रिकवर होकर जा चुके हैं अभी तक 1 महीने में। और 6 तारीख को, 4 या 5 तारीख को CMHO द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा हमसे आवेदन किया गया कि भाई निवेदन किया गया कि हॉस्पिटल को कोविड केयर के रूप में चालू करना है, जिसके लिए उन्होंने हमसे धनराशि और बेड चार्जेस के बारे में पूछा। हमारी संस्था जो है सर्विस टू पेशेंट इज सर्विस टू गॉड को लेके काम करती है। हमारी संस्था का मोटो है कि जो सर्विस हम मरीज को दे रहे हैं वो सर्विस हमारी गॉड के लिए, वो हम ईश्वर के लिए हमारी वो सर्विस है। इस चीज़ को लेके हमने चालू किया था। उन्होंने हमसे पैसे के बारे में पूछा तो हमने मना कर दिया। हमने कहा अगर चलाएंगे तो इसे निःशुल्क चलाएंगे। तो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और CMHO तिवारी सर द्वारा हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें, हमने उनसे कहा था कि स्टाफ हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी 200 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें से हम 60 बेड चालू करेंगे। इसमें हमें मेडिसिन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रशासन द्वारा हमें पूर्ण मदद की गई और बहुत सहयोग दे रहे हैं। तो कुछ संस्था द्वारा क्या हमारी संस्था द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन टोटल फ्री देते हैं हम लोग। काढ़ा दिन में 3 से 4 बार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा दिया जाता है। योगा, म्यूजिक थेरेपी, और पूरा स्टाफ निःशुल्क यहाँ पे काम कर रहा है। और शासन के द्वारा हमें ऑक्सीजन और मेडिसिन जो भी है, जो ज़रूरत पड़ती है, हम जो निवेदन करते हैं वो हमें तुरंत पहुँचा दी जाती है। मरीजों से पैसे नहीं लेते? बिल्कुल नहीं लेते हम लोग मरीजों से, 1 रुपये भी नहीं लेते। हमारा जो लग रहा है टिफ़िन, काढ़ा, मेडिसिन कुछ मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती है तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारी संस्था 70% से 80% खुद प्रोवाइड करा देती है।
बाकी लाना ले जाना ऑक्सीजन सब हम ही लोग मैनेज करते हैं, पूरी संस्था द्वारा किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा एलोपैथिक मेडिसिन, म्यूजिक थेरेपी और योग से मरीजों का इलाज करते हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों को यहां डिस्चार्ज के समय पौधा भेंट कर अपने घर रवाना किया जाता है। कविता कुमरा है, मैं भीमपुर ब्लॉक से CHO हूँ, कुंडबकाजन से। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं जो कि सीरियस है, नॉर्मल है, जिनको एडमिट करते हैं, वो लोग पहले तो कोरोना से बहुत डरे हुए होते हैं, तो उनको सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना को हराना है, उनसे लड़ाई करनी है ना। तो उनको सबसे पहले यही मोटिवेट करते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, हमको उनसे फाइट करना है। तो उनको पहले उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं कि इससे डरने की चीज़ नहीं है, हमें ये बोलते अच्छे से ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे हम जितना मेडिकेशन है, अपने मन को सकारात्मक सोचेंगे, स्वस्थ बनाएंगे, मेडिकेशन बराबर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग डर जाते हैं कोरोना से, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं। तो हमको सबसे पहले तो कोरोना से डरना नहीं है, हमें प्रॉपर मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, प्रॉपर दवाइयाँ और अच्छी सोच रखना है, प्रॉपर डाइट लेना है, इससे अच्छे से पूरा गर्म पानी पीना है, पूरा पारिवारिक माहौल प्यार उनको पूरा मिलता है तो ठीक होते हैं पेशेंट। तो इसलिए कोरोना से डरना नहीं है अपन को। सर यहाँ का माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी हॉस्पिटल में हैं। यहाँ का स्टाफ, नर्स इतना बेटर ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, रात दिन सुबह शाम। इवन डॉक्टर्स भी इतने कोऑपरेटिव हैं कि पूछो मत। मतलब मैं LFS में हूँ, आई एम द टीचर इन LFS, और मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। पर यहाँ की नर्सों ने मुझे इस तरह से इंजेक्ट किया, मेरी वीन्स नहीं मिलती थी, उन्होंने इतनी प्रॉपरली तरीके से मुझे सुबह शाम वीन्स ढूंढ के उन्होंने मुझे लगाया है और मुझे ज़रा सा पेन नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है। और कभी उनके मतलब हमने उनके माइंड में कभी उनको गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन कुछ भी नहीं देखा। इलाज के साथ और क्या क्या होता था यहाँ पर? इलाज के साथ फ्री, मतलब अच्छा हंसी मजाक में। ये हमारे जितेंद्र भैया हैं, हम इनका वेट करते थे कि कब वो आए और हमसे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करें। और कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम कहीं हॉस्पिटल में हैं। योग, भजन, कीर्तन सब चीज़ मैम एक इवनिंग में मैम आती हैं, वो एक्सरसाइजेस करवाती हैं, मेडिटेशंस करवाती हैं, और कभी कोई कॉस्ट भी नहीं ली उन्होंने। तो यहाँ के हॉस्पिटल से मुझे बहुत अच्छा लगा, और सभी डॉक्टर है और नर्स है का काफ़ी सहयोग रहा, और दवाई वगैरह बहुत टाइम पे मिली, हर चीज़ की व्यवस्था की। और मैं इस हॉस्पिटल की भविष्य की उज्जवल भविष्य करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे जाए और सभी को ट्रीटमेंट अच्छा मिले, और सभी डॉक्टर सभी लोगों का बहुत अच्छा। आपसे किसी प्रकार मुझे 8 तारीख को मैंने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के 8 दिन बाद में मुझे हाथ पैर तक जोड़ों में दर्द चालू होने के बाद में सांस में तकलीफ होने लगी। उसके बाद मैंने मेरे डॉक्टर से सलाह ली और मुझे डॉक्टर ने मुझे यहाँ रवाना कर दी। कोरोना हुआ था शायद, मेरे को तो इनकी जानकारी नहीं दी, वालों को दी होगी। डॉक्टर साहब से आके मिले, उन्होंने मेरे को यहाँ एडमिट कराया। वहाँ से उस दिन से आज तक मैं 4 तारीख को यहाँ एडमिट था। आज मुझे स्वस्थ अच्छा लग रहा। स्वास्थ्य कैसी सेवा रही यहाँ पर? यहाँ की जो डॉक्टर साहब ने सेवा दी, नर्स लोगों ने सेवा दी, एक अपने परिवार के सदस्य जैसे इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी सेवा दी है। कितना पैसा लगा इलाज में यहाँ पर? मुझे तो 1 रुपया। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका ऑक्सीजन लेवल 85 हो गया था, तो यहाँ लेकर के आए। यहाँ पे उनको तुरंत ऑक्सीजन मिला, 2 घंटे में रिकवर हो गया। और यहाँ की सेवा इतनी अच्छी है और देखभाल इतनी अच्छी है कि 2 दिन में रिफ़र भी हो गए, यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। और यहाँ की सेवा, यहाँ की हेल्प और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से केयर किए, बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो अब आप और निःशुल्क है, और जो सेवा भाव से यहाँ जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और यहाँ का मेन तो ये वातावरण है। जो व्यक्ति जो बीमार है तो वो 20% तो मेरे हिसाब से ये वैसी यहाँ की शुद्ध वायु लेकर के ठीक हो पा जा रहा है। परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना कि जो ये इस महामारी में निःशुल्क सेवा और ये बेड बिस्तर जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी आज के समय की उपलब्धि है। मरीजों के लिए बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ बेड नहीं मिल पा रहे हैं वो यहाँ पर निःशुल्क सेवा प्राप्त हो रही है। हम
आशा और उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो संस्था है रात दुगनी चार गुनी प्रगति करे और इसी प्रकार से सेवा देते रहे। मेरे अनुभव बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। मैं चाहती हूँ सभी लोग यहाँ ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो, यहाँ से होके ठीक होके और कुछ करके जाना है। मैं अपना दिल से राजमा दूंगी, सबको ठीक करना है मुझे। सबके स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, शांति गुस्सा आता ही नहीं है, प्रेम ही प्रेम भरा है, बहुत शांति है। मैं चाहती हूँ सबके मन में ऐसी शांति रहे और सबको हंसते ही रहना है, हंस के कुछ नहीं और गुस्सा तो बिल्कुल किसी के चेहरे में रहते ही नहीं है, हंसते ही रहते हैं। कई लोग चिड़चिड़ा जाते हैं पर यहाँ के लोग कोई नहीं चिड़चिड़ाते, बहुत खुश रहते हैं, सबको और हंसाते रहते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि सबको हंसाऊँ। मुझे बल्कि यहाँ सब बोल रहे थे तुम कितना बोलती हो, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी ना तो मैं ठीक नहीं होऊंगी। मुझे बोलने की ही बीमारी है, मैं बोलने से ही ठीक रहती हूँ। तो सबको देख के बोल के गई हूँ, गाना गुनगुना सोचो मत, विचार गलत लाओ मत, योगा करो, जितना हंसोगे योगा करोगे। मैं तो खुद करा रही थी उल्टा सीधा। कई लोग हाथ मत लगाओ, कुछ नहीं होता हाथ लगाने से, सब ठीक होते। अभी 2-3 लोगों के मैं तकिया लगा के आई हूँ, उनको ऐसे लिटा के आई कि आप ऐसे लेटोगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। पहले मैं घबराहट होती, मैंने कहा होने दो, थोड़ी देर घबराहट होगी, बाद में ठीक होगा। पानी जितना पियोगे उतनी की गंदगी निकलेगी बिल्कुल। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।